गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोइट्री के बारे में। पोइट्री से रिलेटेड आपके जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको हम सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम 3 पोइट्री सॉल्व करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू। ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली पोइम जो हमने ली है वो है डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रख लें, पोइट का नाम किसी भी पोइम का हो आपसे पूछा जा सकता है। देखो, स्नो माने होती है बर्फ। स्नो माने क्या होती है? बर्फ। और फ्रोस्ट मतलब फ्रोजन, जमती है। क्या चीज़ जमती है? बर्फ जमती है। तो ऐसे याद रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक और पोइम आएगी आपकी फायर एंड आइस, तो उसमें भी आइस होती है। आइस माने बर्फ होता है, तो वो भी जमती है। तो फ्रोस्ट मतलब फ्रोज, जमना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है आपके दोनों पोइम के पोइट। इस पोइट का आपको ट्रांसलेशन चाहिए, डिटेल में समझना है, तो इसके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो मैंने बनाए हैं, वहाँ पर हर चीज़ हमने इस पोइम की डिस्कस की है। सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द पोइट्स स्टेट ऑफ माइंड? पोइट के माइंड की स्टेट क्या है ना? तो वो पोइट डिप्रेशन में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? डिप्रेशन में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। एक पोइट पूरे दिन डिप्रेशन में बैठा हुआ होता है, एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, हेमलॉक ट्री के नीचे। कैसे पेड़ है? हेमलॉक। और ये एक जहरीला पेड़ है। तो डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के छोटे छोटे कण उसके ऊपर गिरते हैं, तो उसका मूड सैड टू हैप्पी, दुखी से खुश बदल जाता है। उसका मूड चेंज हो जाता है, अ चेंज ऑफ मूड। ठीक है, इतना सा बस पोइम में है। तो वो डिप्रेस मूड में बैठा हुआ है। वेयर वाज द क्रो? क्रो कहाँ है? हेमलॉक ट्री के ऊपर है। कहाँ पर है क्रो? कोआ बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री। तो पॉइंट नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पोइम से है आपका। व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोइट? शेक मतलब हिला करके क्या गिराना, हिला करके कुछ गिराना। सूक ये लिखा हुआ, सूक, फड़फड़ाना कह सकते हो आप। तो क्या गिराता है वो? डस्ट ऑफ स्नो गिराता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिए हैं आपकी पोएम फायर एंड आइस से। ठीक है, यह फायर का मतलब होता है बेटा आदमी के अंदर की इच्छा है, डिजायर। ठीक, और आइस का मतलब है हेट, घृणा, ग्रीड, लालच। ठीक है, तो इस पाठ में पूरे में बताया गया है इस पोएम में कि घृणा, लालच और इच्छाओं की वजह से पूरे संसार का एक दिन अंत हो जाएगा। नेम द पोइट ऑफ द अबव पोएम। तो इस पोएम के पोइट का नाम मैंने बता दिया बेटा। आइस माने बर्फ होती है, और बर्फ फ्रोस्ट होती है, जमती है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट इसी के पोइट है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2। पोइट थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन। पोइट क्या सोचता है संसार का अंत कैसे होगा? फायर से, और फायर को यहाँ के क्या कहा गया है? डिजायर, मन की इच्छाएं। आइस हेट या ग्रीड से होगा, या फायर और आइस से होगा। तो इसका सही जवाब है फायर और आइस, ऑप्शन नंबर 3। एक दिन इस पूरे संसार का अंत आदमी की इच्छाएं, लालच और घृणा की वजह से हो जाएगा। बाई फायर द पोइट मीन्स। फायर से कवि का क्या मतलब है? बताओ जरा इसका आंसर जरा। फायर से कवि का क्या मतलब? आग से। तो यहां पर फायर का मतलब डिजायर भी होता है, ग्रीड भी होता है, और ऑल ऑफ द अबव। 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट चलो ये उसी पोएम से है बेटा। इन द अबव लाइन व्हाट डज इट रेफर? इट किसके लिए रेफर किया गया है? देखो ये क्या है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अगर ये 2 बार अंत हुआ, किसका? वर्ल्ड का, संसार का 2 बार अंत हुआ। पहली बार तो डिजायर फायर की वजह से होगा, और दूसरी बार आइस की वजह से होगा, हेट घृणा की वजह से होगा। तो यहां पर
इट का मतलब है, ये जो इट लिखा हुआ है यहाँ, इट का मतलब है बेटा वर्ल्ड, संसार, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोइट आइस, आइस का मतलब क्या है? आइस किसको सिंबलाइज करता है? किसका प्रतीक बताया गया? बर्फ को। बर्फ को किसका प्रतीक बताया गया है? बर्फ किसका प्रतीक है? किसको सिंबलाइज कर रहा है? तो मैंने बताया आपको डिजायर। बर्फ किसको प्रतीक कर रहा है? डिजायर को। ठीक है बेटा। क्या नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बर्फ तो है बेटा हेटेड के लिए। ठीक है। आइस किसके लिए? हेटेड के लिए। फायर होता है डिजायर के लिए। ठीक। तो आइस हेट्रेड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, हेट्रेड घृणा के लिए। द पोइट ऑफ द अबव पोएम, देखो पोइट का नाम पूछा है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े, चलिए, दैट्स वेरी गुड। पोइट नंबर थर्ड है आपकी अ टाइगर इन द जू। ये पोइट का नाम लिख दिया है मैंने, बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस क्या है? इसके पोइट हैं। चलिए, ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब गुर्राना होता है करके, है ना, अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। जंगल्स एज मतलब जंगल के किनारे पर, किसी गांव के किनारे पर, जहां पर गांव शुरू होते हैं जंगल खत्म होता है, वहां से ये स्नार्लिंग कर रहा है, मतलब लोगों को डरा रहा है, टेरराइजिंग। देखो नीचे लिखा है टेरराइजिंग द विलेजर्स, लोगों को भयभीत कर रहा होता है। बेयरिंग एज वाइट फैंक्स एंड क्लॉज, क्लॉज मतलब उसके जबड़े, दांत, फैंक्स मतलब उसके पंजे। और इसमें क्या बेटा, पोएम में पूरा में क्या है, एक जो शेर है उसकी दो स्थितियां बताई गई हैं, शेर नहीं टाइगर की, है ना, चीते की दो स्थिति। एक तो स्थिति वो है कि जंगल में वो बिल्कुल फ्रीडम से घूम रहा है, तो उसका रूप कैसा होगा? गुर्रा गुर्रा के लोगों को डरा रहा होगा, लोगों को मार रहा होगा। और एक स्थिति ये है कि उसको पिंजरे में बंद कर दिया है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, हु इज ही इन द अबव लाइन। इस टॉपिक में जो ही लिखा गया है इस पोइम में, ही किसके लिए कहा गया है? ही कहा गया है जिसके हम बारे में हम बात कर रहे हैं, टाइगर, चीते के बारे में। ठीक है। द पोएम इज रिटन बाय, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इजी क्वेश्चन, लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ने ये पोएम लिखी है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है। इन द पोएम द एनिमल इज इन द, इस पोएम में जो एनिमल है वो जानवर, मतलब कौन? टाइगर। वो कहां पर है? देखो पोएम के नाम में लिखा है अ टाइगर इन द जू, तो वो कहां पर है? जू में है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अ टाइगर इन द जू। तो ये थी 3 पोएम आपकी जो हमने आज सॉल्व करी हैं। एक पार्ट और है, चलिए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, किंतु वह एक कॉन्क्रीट सेल में, कॉन्क्रीट होता है बेटा रेत सीमेंट गट्टी से जो मिल के बनता है, कॉन्क्रीट बोलते हैं। सड़क डलती है गलियों में, तो वो भी कॉन्क्रीट से डलती है। कॉन्क्रीट सेल का मतलब है यहाँ पर वो एक चिड़ियाघर में बंद है, जू में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो बिहाइंड बार्स, मतलब बार्स मतलब होती हैं इस प्रकार की जो सलाखें होती हैं, सलाखों के पीछे है, मतलब उस कमरे में ही उसकी ताकत खत्म हो रही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब जितनी उस केज की पिंजरे की लंबाई है वो उतने में ही वो घूमे जा रहा है। ठीक है, उससे आगे तो निकल नहीं सकता। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो उसको देखने आ रहे हैं विजिटर्स, उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, उनकी तरफ देख ही नहीं रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, कोई आए कोई जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन ए, हियर कॉन्क्रीट सेल मीन, कॉन्क्रीट सेल का मतलब क्या है? स्कूल की कोई बात नहीं है, बिल्डिंग की बात नहीं है, जू। यहां कॉन्क्रीट सेल का मतलब है जू, चिड़ियाघर। ठीक है। टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स एज ही इज, है ना, वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो उस वक्त बहुत गुस्सा है। ठीक है, एंग्री, नाराज है। इन द अबव लाइन्स स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब टहलना, पेस, गति, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट जो आपकी जो पोएम है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो 3 एक पार्ट में हमारी पोएम्स रहेंगी, तो वेट कीजिए हमारे
नेक्स्ट वीडियो का। ये आपकी सारी PDF बनी हुई है। अगर आपको हमारी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस आप कमेंट कर देना सर लिंक, सेंड योर लिंक, है ना, तो ये PDF आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।